बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री जीके इन हिंदी हिस्ट्री क्वेश्चंस यानी कि हम लोग हिस्ट्री का MCQ क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे कि जॉब के एग्ज़ाम के लिए जो भी एग्ज़ाम होता है डिफेंस लाइन में या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कि हिस्ट्री का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही क्वेश्चन को करेंगे जो कि आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा। ये सब क्वेश्चन पढ़ के तो आपको उस जॉब वाले एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, और जो प्रश्न आएगा वो यही सब प्रश्न रहेगा। हिस्ट्री का जो भी प्रश्न रहेगा वो यही सब रहेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग 1 से 50 तक क्वेश्चन करेंगे MCQ। ठीक है, हमारे चैनल पे आपको हिस्ट्री का 500 से प्लस यानी 700 के लमसम 700 से भी प्लस क्वेश्चन हिस्ट्री का कराया जाएगा। इस तरह से करके हमारे चैनल पे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और अन्य जीके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में प्रश्न यह है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ठीक है, तो जिन लोगों को आंसर पता है फटाफट कमेंट में आंसर बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में कोई एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, ए है या बी है, सी, डी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिर इसका कौन सा करेक्ट आंसर है। जिन लोगों को आंसर पता है फटाक से कमेंट में बताइए। चलिए इसका देखते हैं करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं करेक्ट आंसर इसका यह है, दयाराम साहनी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था। यानी कि उपवास समझ सकते हैं, उपवास यानी कि जो बिना खाए पिए एक सच्चे जैन मुनि के तरह। ठीक है, एक सच्चे जैन मुनि की तरह अपना शरीर को त्याग दिए, यानी कि उनका मृत्यु हो गया बिना खाए पिए। ठीक है, उपवास करके। तो चलिए इसका हम लोग करेक्ट आंसर देखते हैं। आखिर यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिया गया है, इसमें से कौन सा ऐसा सही है। चलिए इसका देखते हैं हम लोग। तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, उपवास रह के अपना शरीर का त्याग कर दिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था, यानी कि किसके बीच में लड़ा गया था तराइन का युद्ध। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं। करेक्ट आंसर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ लिखा हुआ है, बंगाल के मुगल साम्राज्य के से पृथक कर स्वतंत्र किया। यानी कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से किसने स्वतंत्र किया था। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम लोग। करेक्ट आंसर है मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को मुगल शासक से क्या किया था, स्वतंत्र करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना। विधवा का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि वैसे महिला जिसका पति मर जाता है उसे विधवा बोलते हैं। पूर्ण विवाह यानी कि उसका विवाह फिर से करा दिया जाए, यह कानून कब बना था। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। जिन लोगों को आंसर पता रहे वो फटाफट कमेंट में आंसर बताइएगा अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 5 का बी क्या हो जाएगा, 1856 ईस्वी में 56 ईस्वी में पूर्ण विवाह कानून बना था। ठीक है, अब देखते हैं अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में लिखा है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। फूट डालो और शासन करो यानी कि 2 पर्सन के बीच में लड़ाना। ठीक है, ये समझ सकते हैं। हमारे देश पे जब अंग्रेज आया था तो वो पहले राजा का शासन होता था, तो 2 राजाओं के बीच लड़ा दिया जाता था या फिर 2 व्यक्ति के बीच लड़ा के वो अपना शासन करते थे। ठीक है, तो ऐसा कानून
ऐसा नीति अपनाया था? किसने? अंग्रेज ने। ठीक है, तो इसका कब अपनाया था? इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 1858 के बाद, 58 में। ठीक है, 1858 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? ठीक है, इंग्लैंड में उसका गृह युद्ध कब तक चला था? तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम लोग, 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में लिखा हुआ आर्य भारत कहाँ से आया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सी है, केंद्रीय एशिया से। ठीक है, केंद्र एशिया से आर्य भारत में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा इसका सही उत्तर? चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर है आर्य अवधि में। ठीक है, आर्य के अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और फिर ब्रह्मगुप्त। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने क्या किया था? गुप्त समाज की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ठीक है, यानी पानीपत का जो लड़ाई हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? तो इसका जो जिन लोगों को आंसर पता है फटाफट कमेंट में आप लोग बताते जाइए। ठीक है, देखते हैं अब इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बेगम खां और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ठीक है, तो मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, यानी कि मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी किस देश का रहने वाला था? ठीक है, ये ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। अफगानिस्तान का था मोहम्मद गौरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी यानी कि प्रेमिका? ठीक है, प्रेयसी मतलब प्रेमिका होता है। ठीक है, मस्तानी किस शासक की प्रेमिका थी? ठीक है, तो आप लोग इसका हम लोग करेक्ट आंसर देखते हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बाजीराव पेशवा का मस्तानी क्या था? प्रेमिका थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यानी 14, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं। क्या होगा? खिलजी ने बिहार को सर्वप्रथम जीता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाना स्थापित किया था? तो इसका जिन लोगों को करेक्ट आंसर पता रहे फटाक से आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं आंसर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सूरत में मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने एक अपना कारखाना बनाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है पहली सहायक संधि कौन सी थी? ठीक है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है? निजाम। ठीक है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो निजाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक का जो संगीत होगा उसका मुख्य संगीत उसका पितामह किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका हम लोग करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर
18 को देखते हैं, किस शासक काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। यानी कि चीन का जो चीनी यात्री किस शासन काल में भारत आया था, तो उस समय किसका शासक था। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं आखिर उस समय किसका शासक काल था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जब राजा हो भारत का राजा हुआ करता था, उसी समय चीनी यात्री भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता है, वेल्स के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। शाहजहां को प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, क्वेश्चन नंबर 20। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं फटाफट। गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से आरंभ हुआ था। कुचिपुड़ी नृत्य, ये नृत्य का नाम है कुचिपुड़ी। किस राज्य से, कहाँ से मतलब कि आरंभ हुआ था, तो यहाँ पे देखते हैं इसका करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में से आरंभ हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, चित्रकला का गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, महायान संप्रदाय। ठीक है, महायान संप्रदाय ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। यानी कि नक्शा, जैसे कि अभी का कुछ भी बनता है तो इंजीनियर लोग उसका ये करता है ना, तो वास्तु उस समय उसका इंजीनियर कौन था, इस तरह का हम लोग बोल सकते हैं। उसका डिजाइन तैयार करने वाला कौन था। ठीक है, तो उसका नाम हम लोग देखते हैं। देखिए उस्ताद ईसा। ठीक है, उस्ताद ईसा। देखते क्वेश्चन नंबर 24 को। यहाँ पे देख सकते हैं, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कल्कि को गौतम बुद्ध का दूसरा अवतार माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ठीक है, तो आप लोग इसका क्या आंसर होगा, पंचमहल। ठीक है, पंचमहल को अकबर ने कहाँ बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है पंचमहल कहाँ है, या फिर ऐसे एक क्वेश्चन तो ये हो गया फतेहपुर में कौन सा करवाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन को कई तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। ऐसा पूछा जा सकता पंचमहल कहाँ है, पंचमहल किसने बनवाया था। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस सब बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ, ठीक है, किस राजा ने बनवाया था। तो इसका हम लोग करेक्ट आंसर देखते हैं। जिन लोगों को करेक्ट आंसर पता है फटाक से कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, क्या हो जाएगा, आर्य समाज का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना को बनाया था। ठीक है, तो किसने बनवाया था इबादत खाना को, हम लोग देखते हैं इसका करेक्ट आंसर है अकबर ने इबादत खाना को बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, चलिए देखते हैं।
रजिया बेगम भारत का पहला महिला शासक थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? महमूद बिना काशी भारत का पहला आक्रमणकारी था। ठीक है, मुस्लिम, जो कि मुस्लिम था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। किसने किया था, मतलब कि, तो देखते हैं इसका, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। किसके समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह की। ठीक है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? आंसर देखते हैं इसका, सुल्तान महमूद। ठीक है, जो कि सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, क्या है, कौन सा। तो अजंता का गुफा जो है सबसे पुराना स्मारक है। तो आप लोग ये सब ध्यान में रखें। 36 नंबर देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, क्वेश्चन मार्क, करते थे या नहीं? इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, क्या होगा, पशुपति की। ठीक है, पशुपति का, सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग होते थे वो पूजा करते थे पशुपति का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, तो ये किसका ग्रंथ है देखते हैं, बोधों का ग्रंथ है ये। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो देखिए 1761 में, सॉरी। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य की नौवीं नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई को मुगल साम्राज्य की नींव की लड़ाई मानी जाती है, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? मुगल वंश का स्थापना भारत में कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर है 1526 में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी में। ठीक है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? करेक्ट आंसर है 1763। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो जिन लोगों को आंसर पता, फटाफट आंसर कमेंट में बताते जाइए। देखते हैं आंसर, शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? पेशवा, शिवाजी के प्रशासन में, यानी जब शिवाजी का प्रशासन था तो पेशवा किसे कहा जाता था? मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। ठीक है, भारत का प्रथम पुरातन रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत का पहला रंगीन फिल्म कौन सी थी? ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। झांसी की रानी जो मूवी होगा, फिल्म है, वो भारत का प्रथम रंगीन मूवी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ठीक है, तो
तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, ठीक है, यानी कि बीमार। मरीज का मतलब बीमार, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1871 ईस्वी में, ठीक है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में, ठीक है, 1707 में, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद रखते चलिएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 1917 में, ठीक है, 1917 में यह क्रांति हुआ था। तो अभी हम लोग वन से 50 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। 50 से 100 नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट रहेगा, ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और अन्य जीके का भी क्वेश्चन कराया जाएगा। सामान्य ज्ञान हमारे चैनल पे होते रहेगा।